हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर एके एंड आई वेलकम यू हियर ऑन आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडावा। इंग्लिश की इस दुनिया में आपका वेलकम करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपको मैंने एक लास्ट क्लास पढ़ाई थी, उसके अंदर हमने बात की थी नाउन, बेसिक ऑफ नाउन के साथ में बात की थी। आई होप वो आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी उसके अंदर जो जो पढ़ाया था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की थी उसके अंदर साउंड्स के बारे में, लेटर्स के बारे में, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, इन चीज़ों के साथ में बात की थी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी थे ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात हो गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं नई क्लास के साथ में। कल मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन की ही नेक्स्ट स्टेप रहने वाली है। उसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक हुआ था बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। सो आज अपनी नई क्लास और नया टॉपिक रहने वाला है नाउन से रिलेटेड, एंड टॉपिक इज टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 रहने वाला है नाउन नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच थे ना, उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात की थी। हाँ, नाउन के साथ में भी बात की थी, लेकिन आज बात करने वाले हैं डीपली। हम आज बात करने वाले हैं डीपली। लास्ट वाली क्लास के अंदर तो हमने बेसिक के साथ में बात किया था। आज डीपली बात करने वाले हैं एक्चुअली व्हाट इज नाउन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउन, आज की नाउन की आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात करने वाले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, कल मैंने बताया था नाउन की आइडेंटिफिकेशन में कि नाउन होता क्या, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। सो नाउन को हमने डिफाइन किया था किस तरीके से। नाउन को हमने कहा था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या बताया था आप लोगों को? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये क्या है? नाम देता है भाई। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब नाम किन किन का, ये क्वेश्चन बनता है। नाउन को तो कह दिया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बस नाम किन किन का, उसके साथ में भी बात कर लेते हैं। ओके, नाम किसी पर्सन का, राइट, किसी पर्सन का हो सकता है नाम। नाम एनिमल्स और थिंग्स का ऑफ कोर्स हो सकता है। और नाम किनका? जिनको हम फील कर सकते हैं, फील ओनली, फील ओनली। नाम किन किन का? प्लेसेस भी आ सकता है, लेकिन उसको हम आगे बात करेंगे प्लेसेस के साथ में। ओके, नाम किन किन का? पर्सन का, एनिमल्स और थिंग्स का, और फील ओनली, नाम इनके बारे में। अब बात ये आती है कि पर्सन का नाम आ रहा है, एनिमल्स का नाम आ रहा है, थिंग्स का नाम आ रहा है, फील होने वाली जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड काम में लेते हैं रिटन में, उनको हम अंडरस्टैंड कैसे करें, अंडरस्टैंड कैसे करें, उसके साथ में बात करने वाले हैं। ओके, पर्सन की मैंने बात की, इंसान, इंसान की बात की। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उसके बाद में लेके आता हूं उसको थोड़ा और आगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, छोटू वेंट देर। मैंने एक लाइन लिखी है, छोटू वेंट देर, छोटू वेंट देर, छोटू वहां गया, छोटू वहां गया, ये मैंने लाइन लिखी। अब इसमें सिंपल सी बात है, कहा है कि पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम है, नाउन होता है, पर्सन का नाम है, नाउन होता है, राइट, राइट। लेकिन आपको मैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर तरीके से एक चीज बताना चाहता हूं मैं। पर्सन एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओके, पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। एक एग्जांपल और बताता हूं, और लाइक रोहित मेट मोहित।
रोहित मेट मोहित, रोहित को मोहित मिला, रोहित को मोहित मिला भाई। ओके, और रोहित ने किसके साथ मीटिंग की? मोहित के साथ, मोहित से मिला। ओके, यहाँ मैंने कहा कि सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। अब आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में जानना है कि ये नाउन है या नहीं है, उसको जानने के लिए एक क्वेश्चन कर लेना, आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। वो क्वेश्चन करना है आपको हु से, वो क्वेश्चन करना है आपको हु से। जैसे मैंने कहा छोटू वेंट देयर, छोटू वेंट देयर, हु का मतलब कौन, इंसान का नाम जानने के लिए हु वर्ड का हम क्वेश्चन डबल वर्ड काम में लेते हैं। मैं यहां पर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, छोटू को हटाकर हु वेंट देयर, कौन गया वहां। अब इसका जवाब आ रहा है क्या? कौन का, कौन का जवाब आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स कौन का जवाब आ रहा है। कौन गया? छोटू गया। कौन गया? छोटू गया। सो छोटू क्या हो गया? नाउन। छोटू क्या हो गया? नाउन। अब जैसे इसकी इस लाइन की बात की जाए, मैंने कहा रोहित मेट मोहित, अब मैंने कहा हु मेट मोहित, कौन मिला मोहित से, कौन मिला मोहित से, जवाब आ रहा है ना, जवाब आ रहा है। कौन मिला? रोहित मिला। सो यहां पर रोहित क्या हो गया? नाउन। रोहित क्या हो गया? नाउन। जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होना, आपको बस क्वेश्चन कर लेना है हु से, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नाउन है। अगर हु का जवाब आ रहा है ना, इट मींस इट इज नाउन। हु का जवाब आ रहा है ना, इट मींस इट इज नाउन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे पता करें कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सन का नाम है वही नाउन है, कैसे पता करें? उसके लिए आपको कर लेना क्या है, आपको क्वेश्चन कर लेना है whom से, किसको, whom से किसको। जैसे मैंने कहा रोहित मेट मोहित, रोहित मोहित से मिला। अब मैंने कहा रोहित मेट whom, रोहित मेट whom, रोहित किसको मिला, रोहित किसको मिला, जवाब आ रहा ना, रोहित किसको मिला? मोहित से। किससे मिला? मोहित से। तो क्या जवाब आ रहा है? मोहित जवाब आ रहा है। इट मीन्स ये मोहित भी यहाँ पर नाउन है, ये मोहित भी यहाँ पर नाउन है। जैसे कुछ और बातें बताऊं आपको, ये ह्यूमन के बारे में बात हो गई, जैसे पर्सन की बात कर रहे हैं स्पेशली। आपको समझना क्या है, जब सब्जेक्टिव फॉर्म में हो ना कोई पर्सन, तो क्वेश्चन कर लेना हु से। जब हु से जवाब आ रहा ना, जब हु से जवाब आ रहा है, इट मींस इट इज नाउन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब हुम का जवाब आ रहा है ना, इट मींस इट इज नाउन, इट इज नाउन। आप ये काम में लेने वाले हो। जैसे और एग्जांपल आपको समझाऊं मैं, जैसे राहुल सा मोंटी, राहुल सा मोंटी, राहुल ने मोंटी को देखा, राहुल सा मोंटी, राहुल ने मोंटी को देखा। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन करके देखना। सब्जेक्टिव फॉर्म में राहुल है ना, कहा कि हु सा मोंटी, किसने मोंटी को देखा, किसने, जवाब आ रहा ना, राहुल ने देखा। तो यहां पर राहुल क्या हो गया? नाउन। राहुल क्या हो गया? नाउन। ओके, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मोंटी की बात की जाए, मैंने कहा राहुल सा हुम, राहुल ने किसको देखा, राहुल सा हुम, किसको देखा, जवाब आ रहा ना यहाँ पर, होम का जवाब आ रहा है। इट मोंटी क्या है यहाँ पर? नाउन। सो राहुल एंड मोंटी बोथ हो गए अपने नाउन। जब कोई पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म में हु से क्वेश्चन करके देख लेना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तब हुम से करके देख लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। यस, जब एनिमल्स और थिंग्स की बात आए, एनिमल्स और थिंग्स की बात आए, तब क्या काम में लें? ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं, ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। ये कैसे बताता हूं अभी। ओके, जैसे मैंने कहा मोंटी bought, Monty bought
एप्पल्स। लाइन मैंने लिखी, मोंटी बोट एप्पल्स, मोंटी ने एप्पल्स खरीदे, सेब खरीदे, सॉरी, या मोंटी ने सेब खरीदे, मोंटी बोट एप्पल्स, मोंटी बोट एप्पल्स। अब बात करते हैं मोंटी या सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्वेश्चन करो हु बोट एप्पल्स, किसने खरीदे, ना जवाब आ रहा ना, सो मोंटी क्या हो गया, नाउन, क्या हो गया, नाउन, मोंटी हो गया नाउन। अब बात कर लेते हैं एप्पल्स की। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या सब्जेक्ट फॉर्म में जब आए ये जो एनिमल्स और थिंग्स के नाम, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से व्हाट से क्वेश्चन कर लेना है, व्हाट से क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि इंसान के लिए हु वर्ड काम आता है मेरे डियर से। ये तो नहीं कह सकते ना मोंटी बोट होम, किसको खरीदा, नहीं ऐसे तो नहीं आ सकता ना, मोंटी ने क्या खरीदा, क्या खरीदा, क्या आएगा, मोंटी बोट व्हाट, क्वेश्चन करके देखो, मोंटी बोट व्हाट, अब व्हाट का जवाब आ रहा ना, मोंटी ने क्या खरीदा, एप्पल्स, तो यहां पर ये एप्पल्स क्या है, नाउन, एप्पल्स क्या है, नाउन, मोंटी बोट एप्पल्स, मोंटी ने एप्पल्स खरीदे, मोंटी बोट व्हाट, क्या खरीदे, एप्पल्स। ओके, इस तरीके से हम काम में लेते हैं। जैसे कुछ और बात करते हैं कुछ और बातों के साथ में। जैसे मैंने कहा आई सा ए लॉइन, सिंपल सा कहा है, चलो ये छोड़ो कि आई को छोड़ो, इसको भी आगे बात करेंगे। मैंने कहा कि मोंटी सा ए लॉइन, मोंटी सा ए लोइन, मोंटी ने एक लोइन को देखा, मोंटी ने एक लोइन को देखा। अब मोंटी तो यहाँ पर नाउन हो गया, उससे जवाब आ जाएगा। अब आगे लोइन, मोंटी ने कौन देखा, ये तो नहीं हो सकता ना, मोंटी किसको देखा, मोंटी सा हुम, किसको देखा, मोंटी सा हुम, इंसान के लिए वर्ड आता है ये तो। मोंटी ने क्या देखा, मोंटी सा व्हाट, सो ये जो लोइन है, ये जो लोइन है, लोइन क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना नाउन। ओके, आई होप आपको ये बातें इतनी समझ में आई होगी। अब फील ओनली वाली चीजों के साथ में भी बात कर लेते हैं। फील ओनली वाली चीजें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में हो सकती है, दोनों फॉर्म में हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपको वही करना है, व्हाट से क्वेश्चन कर लेना, बस व्हाट से क्वेश्चन कर लेना। कैसे, एक मैं लाइन लिख रहा हूं यहाँ पर, लव कैन चेंज एनीबडी, लव कैन चेंज एनीबडी, लव किसी को भी चेंज कर सकता है भाई, हर किसी को चेंज कर सकता है। ये मैंने एक लाइन लिखी है। ओके, ये लव फील कर सकते हैं हम, ओनली फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते ना, देख तो नहीं सकते ना। ओके, देख नहीं सकते, फील होने वाली चीज है। मैंने कहा लव कैन चेंज एवरीबडी, एनीबडी, लव कैन चेंज एनीबडी। अब मैंने पूछा कि भाई एनीबडी, हर किसी को क्या बदल सकता है, क्या बदल सकता है, व्हाट, व्हाट कैन चेंज एनीबडी, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो बदल सकती है। तो क्या का जवाब आ रहा है ना, जवाब आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नाउन, ये अपना क्या हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा नाउन। सो लव कैन चेंज एनीबडी, लव इज यहाँ पर नाउन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, करना क्या है, हाँ एग्जाम्पल्स और काम में लेने हैं आपको, और वो क्या है आगे बात करते हैं। ओके, ये तो रही आपकी नाउन आइडेंटिफिकेशन के साथ में, और ये थी आपकी इसको समझने के लिए स्टेप नंबर 1। ये थी आपकी स्टेप नंबर 1 नाउन आइडेंटिफिकेशन को समझने के लिए। जब पर्सन की बात हो सब्जेक्ट फॉर्म में तो हु से, ऑब्जेक्ट फॉर्म से हो हुम से, और एनिमल्स के अंदर हो तो व्हाट से क्वेश्चन कर लेना, जवाब आ रहा है, और ऐसे इसके अंदर जवाब आ रहा है, वही अपना क्या है नाउन है, वही अपना नाउन है। अब आगे बात करते हैं सेकेंड स्टेप के साथ में। ओके, नोट करते चलना साथ के अंदर, साथ साथ में।
अभी स्टेप नंबर 1 तो हो गई, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ में। स्टेप नंबर 2 के साथ में नाउन का तो पता चल गया, नाउन का तो पता चल गया। अब आगे बात करते हैं ये जो नाउन होता है, नाउन, नाउन इसका प्रोनाउन से क्या रिश्ता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों का क्या लफड़ा है, ये क्या चीजें हैं। ओके, मैंने कल वाली क्लास, लास्ट वाली क्लास के अंदर बताया था आपको कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करे नाउन को, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नाउन की वजह से तो प्रोनाउन है, इसका मतलब नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, सिंपल सी बात है। नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन की जगह काम में आने वाले जो वर्ड्स हैं क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ पाओगे। ओके, एक मैंने लाइन लिखी, रोहित हैज कम। रोहित आ गया है, रोहित आ गया है, रोहित हैज कम, रोहित आ गया है, रोहित हैज कम। अब क्वेश्चन मैंने किया सब्जेक्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑफ कोर्स है ना। तो क्वेश्चन करूंगा हु हैज कम, कौन आ गया है, हु हैज कम, हु हैज कम। जवाब आता है रोहित, इसका मतलब रोहित तो नाउन है, रोहित तो नाउन है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज कम, मैंने लाइन लिखी ही हैज कम, वह आ गया है, वह आ गया है। अब क्वेश्चन करता हूं, कौन आ गया, कौन आ गया है, वह आ गया है। इसका मतलब ये जो है ना, ही किसी नाउन की जगह तो काम में लिया है, वह किसी इंसान का नाम, उसकी जगह तो ही काम में लिया है ना। तो ये अपना ही क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन। ही यहाँ पर क्या हो गया, अपना प्रोनाउन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। सो ही की जगह, किसी इंसान के नाम की जगह ये काम आया है, तो ही क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन। एक मैंने एक लाइन लिखी थी, लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन चेंज एनीबॉडी, व्हाट कैन चेंज, ये तो नाउन हो गया, सिंपल सी बात है। ये मॉडल होता है, आपको पता है, इसके बारे में बेहतर क्लास बताई हुई है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास हुई है अपनी स्पोकन की, चेंज ये अपनी कोई क्या हो गई, वर्ब हो गई। ओके, ये इतना तो हो गया। उस टाइम ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये एनीबॉडी क्या है, ये एनीबॉडी है क्या, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, या फिर कोई और बोला है, ये है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये ऐसे है ना कंफ्यूज कर देते हैं हमें। आपने तो सोचा होगा, चलो वो बाद में बात बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनीबॉडी होती है ये प्रोनाउन होता है, एनीबॉडी प्रोनाउन होता है। सरप्राइज होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। एनीबॉडी प्रोनाउन कैसे होता है वो बताता हूँ। आपने तो वही सोचा होगा सर, आई, माई, मी, ही, सी, लाइक दैट, हर, हिम, ऐसे जो भी हैं वो तो सारे प्रोनाउन होते हैं, वो तो सारे प्रोनाउन। एनीबॉडी प्रोनाउन कैसे हुआ, एनीबॉडी प्रोनाउन कैसे हुआ वो भी समझा देता हूँ मैं। मैंने कहा लव कैन चेंज एनीबॉडी, किसी को भी लव चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब किसी को यहाँ पर कोई ना कोई इंसान है, या फिर कोई भी, किसी का तो नाम है, किसी के बारे में तो बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि हर किसी को चेंज कर सकता है, तो सारे इंसान, उनके नाम की तो बात हो रही है, उनके आइडेंटिफिकेशन की तो बात हो रही है, उनकी जगह तो ये काम में लिया है, उनकी पर्सन की जगह ही तो काम में लिया है हमने। क्या है, जो रिप्रेजेंट करे नाउन को वही तो प्रोनाउन है, जो रिप्रेजेंट करे नाउन को वही तो प्रोनाउन है। सो ये किसी पर्सन को, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनीबॉडी किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एनीबॉडी क्या है, प्रोनाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। आई, मी, माई, इतने तक ही मत रुकिए आप, इतने तक ही मत रुकिए आप। मैंने कह दिया यहाँ जो एनीबॉडी है ये क्या है, प्रोनाउन है। आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। ओके, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कुछ और बातें करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा रोहित हैज कम, रोहित नाउन है, ही हैज कम, ही यू नो वेरी वेल प्रोनाउन है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ,
हु हैज कम, मान लो ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम के अंदर, ये सेंटेंस आ जाए हु हैज कम, पूछा जाए ये हु क्या भला है। आप कहो सर इससे हु हैज कम, इससे तो यही बन रहा है, क्या जवाब आएगा? जवाब भी करें तो क्या करें, क्वेश्चन करें तो भी क्या करें, ऑलरेडी हु दे रखा है, क्या किया जाए? अभी कौन आ गया है, कौन आगे किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हु किसी ना किसी इंसान को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, किसी इंसान की जगह ही तो पूछा गया है, किसी इंसान की जगह ही तो काम में लिया गया है, तो ये हु है, हु भी अपना प्रोनाउन होता है माय डियर, हु भी अपना क्या होता है, प्रोनाउन। आपके दिमाग में इतना ही मत रखना कि क्या ही, हिज, हिम, सी, हर, लाइक दैट, नहीं नहीं नहीं, वहां तक नहीं रुकना है आपको। जो नाउन को रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड, सॉरी या जो नाउन को रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन कहते हैं। आई होप ये नाउन और प्रोनाउन को आप समझे होंगे, नाउन और प्रोनाउन को आप यहाँ पर समझे होंगे, बेहतर तरीके से समझे होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे बात कर लेते हैं और प्लीज साथ साथ में नोट करते जाइए, बातें इंपॉर्टेंट चीज हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 हो गई थी नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ओके सो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के बारे में। क्या, अब बात करते हैं नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या लफड़ा है, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या लफड़ा है। एडजेक्टिव कल बताया था आपको ऑलरेडी मैंने, टू ऐड डिटेल्स, टू ऐड डिटेल्स टू मीनिंगफुल, क्या है मीनिंगफुल के अंदर बताया था, किसी भी बताया था, क्या बताया था मैंने, भूल जाता हूँ कभी कभी चलते चलते। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतानी है, बस सीधी सी बात यही है, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, कल बताया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं इसके अंदर, वो ये डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, 3 पार्ट्स लिखे हैं मैंने एडजेक्टिव के, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव। माय डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स यू नो वेरी वेल, माय, दिस, दैट, कहने का मतलब ये है किसी भी नाउन के अंदर, किसी भी नाउन के अंदर काउंट करने वाले जो भी वर्ड दिए हो ना नाउन से पहले, वही अपने क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे इसके अलावा माई, वन, टू, आर्टिकल्स की बात हो जाए, ए, एन, दी, दे भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, अलग अलग जगह यूज है। और जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं। ओके, एडजेक्टिव यू नो वेरी वेल। सो अब क्वेश्चन बनता है ये कि सर आपने ये क्या लिखा, ए आ गया, एन आ गया, माई आ गया, दिस आ गया, दीज आ गया, दैट आ गया, क्या है ये? मैंने ये कहा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, ये सारे एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं ना, वो एडजेक्टिव के, डिटरमाइनर्स है ना वो एडजेक्टिव है, आर्टिकल सेंटेंस में आ रहा है ना वो भी एडजेक्टिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना, दिस, दैट आ गया, आर्टिकल एडजेक्टिव है, डिटरमिनर्स है, ये किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। ये मत सोचना आर्टिकल सेपरेट है, नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। किसके पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। मैंने लास्ट वाली क्लास में एक लाइन लिखी थी, आई हैव माई कार, आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी कार है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन माई एडजेक्टिव कैसे हुआ मैंने बताया भी था, फिर भी बता देता हूँ। माई डियर स्टूडेंट्स वैसे नाउन की डिटेल ऐड कर रहा है, और इसके अलावा डिटरमिनर्स होता है माई। सो कि माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर समझोगे, बेहतर अंडरस्टैंड करने वाले हो। ओके, जैसे ही
can solve these questions. He can solve these questions. वह इन क्वेश्चंस को हल कर सकता है. He can solve these questions हल कर सकता है. So my dear students, आपसे जानना चाहूंगा ये ही क्या है. किसी इंसान का नाम है, उसको ही रिप्रेजेंट करा. वह कौन? किसी इंसान के नाम के पीछे जो क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ही यहाँ पर क्या हो गया, यू नो वेरी वेल, ही हो गया अपना नाउन. कैन आपको पता है मॉडल होता है, सोल्व वर्ब होती है, यू नो वेरी वेल. अब बात करते हैं ये दीज क्या है और क्वेश्चंस क्या है. क्वेश्चंस क्या है? ओके, क्वेश्चंस बनाते हैं इनसे. क्वेश्चंस मैंने कहा ही कैन सोल्व दीज. ही कैन सोल्व दीज क्या, इन क्या, वह किसको सोल्व कर सकता है, किसको. सो व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है ना. व्हाट कैन ही सोल्व. क्वेश्चन बन रहा है ही कैन सोल्व दीज को एक मिनट साइड में रखो. ही कैन सोल्व व्हाट, वो क्या सोल्व कर सकता है. ही कैन सोल्व व्हाट, क्या सोल्व कर सकता है. व्हाट का जवाब आ रहा है ना. व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चंस क्या है अपने, नाउन है. क्वेश्चंस क्या है, नाउन है. ही प्रोनाउन, कैन मॉडल हो गया, सोल्व वर्ब हो गई, क्वेश्चंस नाउन है. व्हाट का जवाब, ही कैन सोल्व व्हाट, क्या सोल्व कर सकता है. व्हाट का जवाब आ रहा ना, क्वेश्चन सोल्व कर सकता है. इसका मतलब क्वेश्चंस तो नाउन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये दीज क्या है, ये क्या लफड़ा है यहाँ पर. दीज क्या है वो भी समझाता हूँ. बाय द वे मैंने बताया था आप लोगों को कि दीज दैट, ये सारे दीज दोज ये डिटरमिनर्स होते हैं. लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ, उसने कहा ही कैन सोल्व दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को. उस नाउन को तो ये डिफाइन कर रहा ना, नाउन के अंदर तो डिटेल ऐड कर रहा है. किन क्वेश्चंस को, किन को, उनको डिफाइन ही तो कर रहा है. वैसे तो ये हो गया, वैसे इस तरीके से एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स पार्ट होते हैं किसके, एडजेक्टिव के. सो ये दीज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव होता है. दीज यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है. यू नो अब आप इस बात को सही तरीके से समझ गए होंगे. प्रोनाउन, मॉडल, वर्ब, ये एडजेक्टिव होता है. और ये क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स. ये क्या है यहाँ पर, नाउन. आप इसको अच्छे से समझे होंगे. कुछ और एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं इनके अलावा. ओके, क्वेश्चंस आर, आई हैव माई बेस्ट कंप्यूटर. I have my best computer. I have my best computer. मेरे पास मेरा बेस्ट कंप्यूटर है. I have my best computer. मेरे पास मेरा बेस्ट कंप्यूटर है. ये लाइन बोलिए, I have my best computer. से आप बात करते हैं कि ये सारी चीजें है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या क्या है, उनके साथ में बात कर लेते हैं. ओके, आई क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आई है क्या, क्या सोचे जरा, आई क्या है. मैंने कहा मेरे पास मेरा बेस्ट कंप्यूटर है. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोई नाम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मींस आई इज प्रोनाउन. आई क्या है, प्रोनाउन है. ये हैव यहाँ पर क्या आ गई, यू नो वेरी वेल, हेल्पिंग वर्ब होती है. ओके, अब बात करते हैं माई क्या है, बेस्ट क्या है, कंप्यूटर क्या है. ओके, एक बार इनको छोड़िए. आई हो गया अपना प्रोनाउन, आई हो गया अपना प्रोनाउन हो गया. ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई. क्वेश्चन पूछते हैं, आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, आई हैव व्हाट, क्या है मेरे पास. क्या का जवाब आ रहा ना, व्हाट का जवाब आ रहा है. इसका मतलब यहां पर ये क्या है, नाउन है. नाउन है, कंप्यूटर क्या है, नाउन है. आई हैव व्हाट,
आई हैव वॉट, मेरे पास कंप्यूटर है। सो कंप्यूटर यहाँ पर हो गया नाउन। अब बात करते हैं माई और बेस्ट की। माई और बेस्ट की। ओके, मैंने कहा आई हैव माई बेस्ट कंप्यूटर, मेरे पास बेस्ट कंप्यूटर है। ये जो बेस्ट है ना, ये जो बेस्ट क्या है, इस नाउन, नाउन की क्वालिटी तो बता रहा है। कैसा है कंप्यूटर, उसकी क्वालिटी तो बता रहा है, विशेषता ही तो बता रहा है, नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है। जो आपको पता है, जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही तो एडजेक्टिव होता है। ये कंप्यूटर की तो बता रहा है कैसा है, बेस्ट है, वही क्वालिटी बता रहा है उसकी। ये क्या हो गया अपना, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया क्या, बेस्ट। अब क्वेश्चन बनता है ये माई क्या है। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, डिटरमाइनर्स याद आ रहे होंगे आपको, ऑफ कोर्स याद आ रहे होंगे। और ये क्या है, जिसमें मैंने कहा आई हैव माई बेस्ट कंप्यूटर। ये जो बेस्ट कंप्यूटर किसका है भाई, ये तो इसकी तो क्वालिटी बताएगा। ये माई क्या होता है, वैसे डिटरमाइनर्स होता है, और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यू नो वेरी वेल, आई हैव माई बेस्ट कंप्यूटर मेरा है भाई, क्वालिटी बता रहा है इसके अंदर मेरा होने की। सो यहाँ पर एडजेक्टिव, माई भी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। ये है, जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और जैसे मैंने कहा दिस बॉय मेट, दिस बॉय, इसको चेंज करता हूं, this boy can change, this boy can change these this boy can change these cars, this boy can change these cars, यह लड़का इन कारों को बदल सकता है। This boy can change these cars। अब क्वेश्चन आता है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, समझते हैं। ओके, यहां पर बात की जाए, पहले क्वेश्चन करो, हु कैन चेंज दीज कार्स, कौन बदल सकता है, कौन बदल सकता है उस इंसान का नाम। दिस बॉय की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बॉय ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बॉय ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन। कौन, इसको समझाऊंगा। ये बॉय यहाँ पर नाउन कैसे, हाँ किसी ना किसी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन एक सारे बॉयज का ग्रुप्स को हम बॉय बोलते हैं, इसमें कोई भी बॉय आ सकता है। इसको आगे समझाऊंगा कि ये बॉय नाउन कैसे हुआ। ओके, बॉय नाउन है। हु कैन चेंज दीज कार्स, बॉय, बॉय क्या हुआ यहाँ पर, नाउन, ये लड़का चेंज कर सकता है। बॉय यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। अब मैंने कहा ये दिस क्या है, ये दिस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस यहाँ पर क्या है, सोचिए। यह है लड़का, कौन, यह लड़का, नाउन की वजह तो यह है, उस नाउन के बारे में तो बता रहा है, उस नाउन के अंदर तो डिटेल ऐड कर रहा है, नाउन के अंदर जो डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये दिस यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन, ये नाउन की डिटेल ऐड कर दी दिस ने, और दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैन मॉडल होता है, चेंज वर्ब होता है, वही कार्स। दिस बॉय कैन चेंज व्हाट, क्या बदल सकता है, क्या बदल सकता है, कार्स हो गई अपनी नाउन, वही दीज, वही दीज। ये दीज किनकी क्वालिटी बता रहा है, कार्स की, कार के अंदर डिटेल्स ऐड कर रहा है, तो ये दीज भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दीज भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आपको समझ में आया होगा नाउन और एडजेक्टिव के बारे में। नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया, उसको वो समझ में आ गया, और नाउन और एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर आपको ए एन दी भी मिल जाए ना कहीं पर, इसका मतलब वो भी एडजेक्टिव ही होंगे। जैसे मैंने कह दिया कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये है कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, आई हैव व्हाट, इसका मतलब ये कार तो हो गया नाउन, आई यू नो वेरी वेल प्रोनाउन हो गया,
हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पर जो ए आर्टिकल होता है, हाँ राइट, लेकिन क्या होता है, आर्टिकल्स ही तो एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं माय डियर। सो ए यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारा फंडा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो ये बात होगी थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप होगी, वाह क्या बात है। ओके, ये बात होगी अपनी थर्ड स्टेप की। अब बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप के बारे में। नोट आउट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, सॉरी फोर्थ स्टेप के बारे में। डीपली बात कर रहे हैं हम एक चीजों के साथ में, बात कर रहे हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब, वही बात करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेप के साथ में कि ये एडवर्ब क्या है, इसका क्या कनेक्शन है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडवर्ब के बारे में, क्या वर्ब में डिटेल ऐड करें, बस वर्ब में डिटेल ऐड करें, वही तो एडवर्ब होती है। अब एग्जांपल से समझते हैं। एडवर्ब को समझने के लिए कि एडवर्ब होती क्या है, उसको समझने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या क्वेश्चंस कर लेने, किससे, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, लाइक दैट। आपको क्वेश्चंस कर लेना है, इनके अलावा भी और कुछ है, ये नॉर्मली आपको बता रहा हूं मैं। क्वेश्चंस कर लेना है, क्वेश्चंस करने से जो जवाब आ रहा है ना, वही अपनी एडवर्ब, वही अपनी एडवर्ब है। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही शुड रन फास्ट, ही शुड रन फास्ट, एक लाइन लिखी है मैंने, ही शुड रन फास्ट। यहां पर ही क्या है, किसी इंसान की जगह तो रिप्रेजेंट हुआ है, ये ही अपना क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही अपना प्रोनाउन। शुड के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। वैसे लाइन का मतलब रहता है कि वह, ही शुड रन, उसको ना फास्ट दौड़ना चाहिए, उसको तेजी से दौड़ना चाहिए, ऐसे लाइन हुई है, ही शुड रन फास्ट। ओके, प्रोनाउन हो गया। शुड यू नो वेरी वेल, रन, रन वर्ब है, यू नो आप अच्छी तरीके से जानते हो, कोई काम है, रन कोई ना कोई वर्ब है। अब वर्ब में तो ये डिटेल ऐड कर रहा है। जैसे और समझाऊं, ही शुड रन फास्ट, उसको तेजी से दौड़ना चाहिए। ही शुड रन हाउ, उसको कैसे दौड़ना चाहिए, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, उसको कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन फास्ट। ये जो फास्ट है जवाब आ रहा ना हाउ का, और वैसे रन के अंदर वर्ब में डिटेल भी ऐड कर रहा है, तो ये होती है अपनी एडवर्ब, ये है अपनी एडवर्ब। ही शुड रन फास्ट, ही शुड रन फास्ट, ये क्या बता रहा है, वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है, और वैसे हाउ का अपना जवाब आ गया। सो फास्ट हो गई अपनी एडवर्ब। कुछ और बताता हूं, जैसे छोटू वेंट देयर, सिंपल सी लाइन लिखिए, छोटू वहां गया, पहले भी बताई थी, छोटू वहां गया, ये ह्यूमन है। हु वेंट देयर, क्वेश्चन पूछा, जवाब आ गया, छोटू हो गया अपना नाउन। वेंट यू नो वेरी वेल वर्ब होती है। अब कि देखो, छोटू वेंट वहां गया, छोटू कहां गया, वेयर, क्वेश्चन करो, छोटू वेंट वेयर, कहां गया, वहां गया, वहां गया, वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है ना, वर्ब को कंप्लीट कर रहा नहीं है, ये देर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये देर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। छोटू वेंट वेयर, कहां, छोटू वहां गया, छोटू वहां गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको अंदर आपको कंफ्यूज करने वाली लाइंस भी आएंगी, वो भी समझाता हूं आपको। कल मैंने एक चीज समझाई थी, जैसे आई लाइक, जैसे किसी सिटी का नाम ले दूं मैं, आई लाइक मंडावा, मैंने लिख दिया आई लाइक मंडावा, मंडावा को पसंद करता हूं, मंडावा अपना टाउन है, यू नो वेरी वेल। आई लाइक मंडावा, मंडावा को पसंद करता हूं मैं, आई लाइक मंडावा। सो आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मैं कहां पसंद करता हूं,
क्या पसंद करता हूँ, ये आएगा ना। आई लाइक वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब नाउन है। वॉट का आ रहा है, इसका मतलब नाउन है। आई लाइक वॉट, मैं मंडावा को पसंद करता हूं। आई लाइक वॉट, यहां पर मंडावा तो नाउन आ गया, मंडावा नाउन आ गया। अब एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा ही हैज रीच्ड मंडावा, मैंने क्या लाइन लिखी है, ही हैज रीच्ड मंडावा, वह मंडावा पहुंच गया है, वह मंडावा पहुंच गया है। ही हैज रीच्ड मंडावा, यू नो वेरी वेल, प्रोनाउन किसी इंसान की जगह काम में लिया है, प्रोनाउन। हैज हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड यहां पर वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ही रीच्ड, क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वो क्या पहुंच गए, क्या पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन क्या पूछे, ही हैज रीच्ड वेयर, कहां पहुंच गया है, ही रीच्ड वेयर, कहां पहुंच गया है, ही हैज रीच्ड वेयर, कहां। अब कहां का जवाब आ रहा ना, कहां का जवाब आ रहा ना, इसका मतलब ये क्या हो गई अपनी एडवर्ब, इसका मतलब ये क्या हो गई एडवर्ब। सो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, यह जरूरी नहीं कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो वो नाउन ही हो, वो एडवर्ब ही हो, ये जरूरी नहीं है। वो एडजेक्टिव ही हो, वो प्रोनाउन ही हो, ये जरूरी नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जब तक हम उस वर्ड को यूज नहीं करेंगे ना सेंटेंस में, तब तक उसको सही तरीके से डिफाइन करना ठीक नहीं रहेगा, तब तक उसको सही तरीके से डिफाइन करना ठीक नहीं रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर मंडावा नाउन भी है और मंडावा एडवर्ब भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस किस कंडीशन में कर रहे हो, सेंटेंस में उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। आप समझ में आयो कि एडवर्ब क्या होती है। नाउन और एडवर्ब में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। कुछ और चीजें बताता हूं, कुछ और एग्जांपल्स। जैसे सी went home, she went home, वह यू नो वेरी वेल अबाउट इट, प्रोनाउन है, किसी इंसान की जगह काम में आया हुआ है। वेंट वर्ब होती है। सी वेंट कहां, कहां गई, सी वेंट वेयर, क्वेश्चन करो क्या जवाब आएगा, ये तो एडवर्ब है सर, ये तो एडवर्ब है सर। हाँ ये नाउन भी होता है, ये नाउन भी होता है। जैसे ऐसे ही आ जाए, वही लाइक वाला एग्जांपल बता दूं मैं। जैसे आई लाइक माई होम, और ऐसे लिख दूं मैं आई लव माई होम, ऐसे लिखा मैंने आई लव माई होम, मैं मेरे घर से प्यार करता हूं, आई लव माई होम, ऐसे मैंने लिखा। अब देखो आई किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउन हो गया, लव यहाँ पर वर्ब हो गई, लव यहाँ पर वर्ब हो गई। और एक लाइन और भी बताई थी, लव कैन चेंज एनीबडी, वहां पर लव क्या था, क्या चेंज कर सकता है, लव वहां पर व्हाट मतलब नाउन था, लव वहां पर नाउन था, यहाँ पर वर्ब आ गई, यहाँ पर वर्ब आ गई। इसका मतलब ये तो दिमाग में मत लेके आ जाना कि कोई पर्टिकुलर वर्ड को आप याद करो, ये तो नाउन ही होता है। नो नो नो, दिस इज अ बिग मिस्टेक माय डियर स्टूडेंट, डोंट मेक इट, डोंट डू इट, ओके। मैंने कहा आई लव माय होम, मैं मेरे घर से प्यार करता हूँ। आई लव, इसको छोड़ो एक बार, आई लव होम, मैं घर को प्यार करता हूँ। मैं किसको करता हूँ, आई लव होम। अब होम जगह का नाम है वैसे तो, लेकिन क्या व्हाट से क्वेश्चन किया जाएगा, आई लव व्हाट, क्या प्यार करता हूँ, आई लव व्हाट, किसको प्यार करता हूँ, किसको, किसी जगह और चीजों के बारे में व्हाट से क्वेश्चन किया, हूम से तो नहीं आ सकता, इंसान के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर ये जो होम है ना, ये तो यहाँ पर नाउन है, ये तो यहाँ पर नाउन है, बट यहाँ पर ये एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब है। जब तक इसको यूज ना किया जाए ना सेंटेंस में, डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल रहता है माय डियर, ओके। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे ही
helped me. He helped me. He helped me. Okay. Pronoun you know very well. Help यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? क्या है? वर्ब है. तो ये me क्या है यहाँ पर? He helped whom? किसको? किसको? इंसान का नाम है? नहीं, इंसान किस जगह काम में लिया गया है? इट मीन्स मी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. मी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. एक एग्जाम्पल और लिखो, जैसे आई नीड हेल्प. आई नीड हेल्प. क्या लिखा मैंने? आई नीड हेल्प. मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है. अब देखो प्रोनाउन है, यहां पर नीड ये वर्ब है, यहां पर आई नीड व्हाट? क्या? मुझे क्या, किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है माय डियर? आई नीड व्हाट. ये व्हाट का जवाब दे रहा है. आई नीड व्हाट, ये व्हाट का जवाब दे रहा है. यहां पर ये क्या हो गया? नाउन. ये क्या हो गया? नाउन. सो हेल्प वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है. कंफ्यूज होते हैं ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों में कंफ्यूज है, इसलिए बारीकी से बता रहा हूं कि एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सारी चीजें बारीकी से बताए हैं. यहाँ पर होम एडवर्ब भी है और नाउन भी है. कैसे, वो अभी मैंने आपको समझाया है. ये अपनी फोर्थ स्टेप हो गई नाउन आइडेंटिफिकेशन के साथ में. ये क्या हो गई? नाउन आइडेंटिफिकेशन के साथ में कि नाउन होता क्या है. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और उसके नेम किसका? पर्सन का, थिंग्स का, एनिमल्स का, फील होने वाली चीज, वर्ड्स का. ऐसे आपको बता दिया है ऑलरेडी कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, सारी चीजें बताई. उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात हुई, फिर नाउन और एडजेक्टिव के बारे में बात हुई कि एडजेक्टिव क्या होता है. लास्ट में हमने बात की एडवर्ब के साथ में. एडवर्ब क्या है, एडवर्ब और नाउन में क्या कनेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो. नाउन भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकती है, आपको मैंने बता दिया है. ओके, ये रहने वाली है फोर्थ स्टेप आपकी आज की लास्ट क्लास के बारे में. आज का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्टेप है, वो यही रहने वाली है. कल हम बात करेंगे नई चीज के साथ में. हमने पहले बात कर ली है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, साउंड्स से लेटर्स जनरेट होते हैं और लेटर से वर्ड बनते हैं. इतनी बात हो गई थी अपनी. अब बात करेंगे तो हमने वर्ड की आइडेंटिफिकेशन, एक एक वर्ड की आइडेंटिफिकेशन कर ली है, एक एक वर्ड की आइडेंटिफिकेशन कर ली है कि नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं. कल हम बात करने वाले हैं वर्ड फ्रेज के साथ में. कल हम बात करने वाले हैं वर्ड फ्रेज नहीं, नाउन फ्रेज के साथ में, फ्रेजेस के साथ में हम बात करने वाले हैं. सो यू शुड वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास. और जो भी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हो, और समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा. सो फॉर टुडे इट इज इनफ. टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.